नमस्कार। आज हम एक पवित्र और अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं। अष्टविनायक यानी महाराष्ट्र के 8 प्रसिद्ध गणेश मंदिरों की तीर्थ यात्रा। अष्ट का अर्थ है 8 और विनायक नाम है भगवान गणेश का, जो बाधाओं को हराने वाले, बुद्धि और समृद्धि के दाता है। ये मंदिर पुणे, रायगढ़ और अहमदनगर जिलों में स्थित है। प्रत्येक मंदिर की अपनी अद्वितीय कथा, रूप और महत्व है। यह यात्रा 3 दिनों में संपन्न होती है और तीर्थ यात्रा का अंतिम चरण वह पल होता है जब हम पुनः मोरगांव जाकर पहले मंदिर का दर्शन करते हैं और तभी यह यात्रा पूर्ण मानी जाती है। हमारी अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे जिले के मोरगांव से, जहां स्थित है श्री मोरेश्वर गणपति मंदिर। इस स्थान को गणपतिपुर या मोरगांव कहा जाता है क्योंकि यहाँ मोर की संख्या अधिक थी। मोरेश्वर गणपति मंदिर की मुख्य कथा के अनुसार त्रेता युग में सिंधु नामक एक शक्तिशाली असुर ने भगवान सूर्य से अमृता का वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को भेज दिया, जिन्होंने एक विशाल मयूर पर सवार होकर सिंधु का वध किया। इसीलिए यहाँ गणेश जी को मयूर वाहन वाला मोरेश्वर कहा जाता है। मूर्ति की विशेषता है सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई, सिर पर नाग का फन और दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां। मंदिर पत्थर का बना है, चारों दिशाओं में द्वार हैं और इसके चारों ओर 50 से अधिक छोटे मंदिर बने हैं। अष्टविनायक यात्रा का आरंभ और समापन यहीं से होता है। दूसरा पड़ाव है अहमदनगर जिले के सिद्धटेक में स्थित श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर। ये मंदिर भीमा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने राक्षस मधु और कैटब का वध करने से पहले गणेश जी की उपासना की थी और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। यहाँ की मूर्ति की विशेषता है कि इसकी सूंड दाईं ओर मुड़ी है, जिसे सिद्ध पीठ का रूप माना जाता है और ऐसे गणपति की पूजा विशेष विधि से ही की जाती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रदक्षिणा करते हैं और यह परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें पूरी पहाड़ी का चक्कर लगाया जाता है। तीसरा मंदिर है रायगढ़ जिले के पाली गांव में स्थित बल्लालेश्वर गणपति। यह अष्टविनायक में एकमात्र मंदिर है जो किसी भक्त के नाम पर प्रसिद्ध है। कहानी है कि बल्लाल नाम का एक बालक गणेश का परम भक्त था। एक बार उसने अपने दोस्तों के साथ मिट्टी का गणपति बनाकर पूजा की। गांव के लोग नाराज हुए, बल्लाल को बांध दिया और गणेश की पूजा करने से रोकने लगे। तब गणेश ने स्वयं प्रकट होकर बल्लाल को मुक्त किया और कहा, मैं सदा तेरे नाम से पूजित होऊंगा। यहाँ की मूर्ति की सूंड बाईं ओर है। मंदिर की डिजाइन ऐसी है कि सूर्य की किरणें साल में 2 बार, माघ और भाद्रपद मास में सीधे गणेश जी के माथे पर पड़ती हैं। चौथा पड़ाव है रायगढ़ जिले के महाड़ का वृद्ध विनायक मंदिर। वृद्ध का अर्थ है वर देने वाला। यहाँ के गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले माने जाते हैं। कथा के अनुसार यहाँ राजा रुक्मांगद के पुत्र ने गलती से अपने पिता की पत्नी को छू लिया और श्रापित होकर कुष्ठ रोगी बन गया। उसने गणेश जी की कठोर तपस्या की और वरद विनायक ने उसे रोग मुक्त किया। यहाँ मूर्ति की खासियत है कि भक्त सीधे गर्भगृह में जाकर गणेश जी को स्पर्श कर सकते हैं। मंदिर के आंगन में एक सदा जलता हुआ दीपक है जो 1892 से लगातार जल रहा है। 5वां मंदिर है पुणे के थेऊर में स्थित चिंतामणि गणपति। यहाँ की कथा कहती है कि ऋषि कपिल के पास चिंतामणि रत्न था जो इच्छाएं पूरी करता था। एक बार गण नामक दानव ने छल से ये रत्न ले लिया। ऋषि ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश ने उसे हराकर रत्न वापस दिलाया, लेकिन ऋषि कपिल ने रत्न गणेश जी को अर्पित कर दिया। यही कारण है कि यहाँ गणेश जी को चिंताओं को दूर करने वाला चिंतामणि कहा जाता है। मूर्ति की सूंड बाईं ओर है और यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। छठा पड़ाव है जुन्नर तालुका के लेन्याद्री में स्थित गिरिजात्मज गणपति। ये मंदिर पहाड़ की 307 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जाता है और ये प्राचीन बौद्ध गुफाओं में से एक गुफा में स्थित है। कथा कहती है कि पार्वती ने
यहाँ कठोर तपस्या की थी और यहीं गणेश का जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें गिरिजा पार्वती के आत्मज कहा जाता है। विशेष बात यह है कि मूर्ति गुफा की पिछली दीवार में उकेरी गई है और पूजा केवल पीछे से ही की जाती है। मंदिर में बिजली नहीं है, सुबह की धूप ही गर्भगृह को रोशन करती है। 7वां मंदिर है पुणे जिले के ओझर का विघ्नेश्वर गणपति। कथा के अनुसार राजा अभिनंदन के यज्ञ में विघ्नासुर नामक राक्षस ने बाधाएं डालनी शुरू की। गणेश जी ने उसका वध किया और विघ्नेश्वर के रूप में पूजित हुए। यहाँ की मूर्ति सिंदूर से लिपटी हुई है, सूंड बाईं ओर है और आंखों में कीमती रत्न जड़े हैं। मंदिर का शिखर सोने की परत से ढका है और गर्भगृह में सुंदर भित्ति चित्र है। अंतिम मंदिर है रंजनगांव का महागणपति। यहाँ गणेश जी का 8 भुजाओं वाला भव्य रूप है, जिन्हें महागणपति कहा जाता है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से युद्ध से पहले यही महागणपति की पूजा की थी। यहाँ की मूर्ति इतनी विशाल है कि गर्भगृह का कुछ हिस्सा मूर्ति को ढकता है। कहा जाता है कि मूल मूर्ति गर्भगृह के पीछे है और वर्ष में केवल एक बार विशेष अवसर पर दर्शन के लिए खोली जाती है। इस प्रकार पूरी होती है अष्टविनायक यात्रा, 8 दिव्य गणेश मंदिरों का पवित्र आरोहण। हर मंदिर अपने अपने रूप और कथा से जीवन को एक नई दिशा, बुद्धि, बाधा निवारण की शक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करता है। तीर्थ यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम मोरगांव लौटकर उस प्रारंभ बिंदु से पुनः जुड़ते हैं। ये संकेत है कि भौतिक यात्रा के साथ साथ आत्मज्ञान और आध्यात्मिक पुनर्जन्म की यात्रा भी संपन्न हुई है। आइए हम सभी गणपति बप्पा की कृपा और आशीर्वाद से जीवन में सदैव मंगल, बुद्धि, समृद्धि और बाधा रहित मार्ग की प्राप्ति करें। जय श्री गणेश। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अमृत सरोवर को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।